नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का लाइव ये चैनल पर स्वागत करता हूं। धीरे धीरे हमारा कारवां टेस्ट की ओर बढ़ता जा रहा है और आज हमारा टेस्ट सीरीज का 34वां टेस्ट है। हम लोग धीरे धीरे जानकारियों को इकट्ठा करते जा रहे हैं ताकि हमारी तैयारियां जो है और धीरे धीरे बेहतर हो जाए। कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक दिन 50-100 क्वेश्चन को पढ़ ले और उतनी देर सीमित हो जाए। हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे और हमारी जानकारियां धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बेहतर होती जाएगी। तो आज टेस्ट नंबर 34 है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सीरीज काफी अच्छी लगी होगी। बाद में से और इम्प्रूव किया जा सकता है समय के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियोस प्रतिदिन आपके पास पहुंचता रहे और आपकी तैयारी निर्धड़क चलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस है 9 जनवरी, 14 फरवरी, 3 मार्च या 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसीलिए 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। यह भारत सरकार के साथ विदेशी भारतीय समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें ब्रिटेन भी जो है वो पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटेन ने भारत से कहा कि आप भी कुछ सैनिकों को, कुछ आर्मी को हमारे साथ भेजिए ताकि ये भी जाके ब्रिटेन के तरफ से वर्ल्ड वॉर में भाग ले। लेकिन इस पर कांग्रेस राजी हुए, लेकिन कांग्रेस ने एक शर्त रखी कि हम भारतीय सिपाही को भेजेंगे, लेकिन हमारे से एक शर्त है कि युद्ध समाप्त होने के बाद आप हमें स्वराज देंगे और हमारी भारतीय शासन व्यवस्था में चलाने के लिए आप हमारी मदद करेंगे। अंग्रेज इस पर तैयार हो गए, लेकिन सिपाही जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए उनकी संख्या काफी कम थी। गांधी जी जब भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो अंग्रेजों ने इनसे कहा, तो गांधी जी के आह्वान पे गांधी जी गांव-गांव कस्बों में जाकर लोगों को जागरूक किए और इनके कहने से काफी संख्या में युवा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए। इस पर अंग्रेजों ने इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा। तो एक भी क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है कि किसे भर्ती करना सर्जेंट कहा गया, तो जवाब होगा महात्मा गांधी। और अंग्रेज इतने इनसे प्रभावित हुए, उसी समय अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और ऑप्शन देखिए। एक है आपका 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, अर्थात भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए भारत के पास संविधान हो गया। उसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हालांकि ये संविधान बनकर तैयार हुआ था कब, तो नवंबर 1949 में ही तैयार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शंस है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड इरविन। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। वह 1858 में भारत के पहले वायसराय बने और उस समय कॉलोनी में पुनर्निर्माण के काम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1846 में उन्होंने लकड़ी और जंगलों के आयुक्त के रूप में कार्य किया। 1856 में लॉर्ड पामस्टन की सरकार द्वारा उन्हें भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।
1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के एक भव्य दरबार में साहित्य घोषणा को भेजा, जिसके माध्यम से रानी विक्टोरिया ने कहा कि उन्हें भारत की प्रत्यक्ष सरकार को ग्रहण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री स्वनिधि के लिए, स्वनिधि खाली जगह के लिए एक माइक्रो क्रेडिट योजना यानी किसके लिए है? ऑप्शंस है कारखाने के मजदूर, खान के मजदूर, बगान के मजदूर या फुटपाथ विक्रेता। तो इसका सही जवाब होगा फुटपाथ विक्रेता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है यह फुटपाथ विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों द्वारा शुरू किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका जवाब होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। इस योजना से वेंडरों, हॉकरों, अलेवेलों और विभिन्न क्षेत्रों में कपड़ा, परिधान, कारीगर उत्पादों, नाई की दुकानों, कपड़े धोने की सेवाओं आदि से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े लोगों को लाभ होगा। विक्रेता 10,000 रुपए तक के वर्किंग कैपिटल लोन का लाभ उठा सकते हैं, जो 1 साल के भीतर मासिक किस्तों के रूप में चुकाया जा सकता है, ऋण बिना जमानत के होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शंस है केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा केरल। केरल भारत में रबड़ की खेती करने का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल के बाद दूसरे स्थान पे तमिलनाडु आता है। खेती की मिट्टी रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ज्यादातर किसान रबड़ के पेड़ उगाते हैं। रबड़ एक बहुत अच्छा बाजार है, इसे विकसित करना आसान है। पारंपरिक रबड़ उगाने वाले राज्यों में उत्पादन का 81% हिस्सा केवल केरल और तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस है 15 जनवरी, 10 जनवरी, 18 जनवरी या 22 जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा 10 जनवरी। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल करना है। यह दिन खास तौर पर उन देशों में मनाया जाता है जहां दुनिया में भारत के दूतावास हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। हिंदी की दुनिया को स्थापित करने और फैलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू किए गए और 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। तभी से इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि किस ईस्वी के बाद विश्व हिंदी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई? तो आपका जवाब होगा सन 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। ऑप्शंस है नागालैंड, असम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इसका महत्व क्या होता है? तो नागा विरासत यानी यहाँ वहां पे जो नागा जनजाति है उनकी परंपराओं की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पिडमाउंट मैदानों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी ड्यूस, चोस और तराई में पाई जाती है? ऑप्शंस है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या शुष्क मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के किनारे या मैदानों के पास पाई जाती है।
पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के पास पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है। यदि ड्यूअर्स की बात की जाए तो ये पूर्वोत्तर में पूर्वी हिमालय की तलहटी है। तराई की बात की जाए तो उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में दलदली भूमि की बेल्ट को तराई कहा जाता है। चोस की बात की जाए तो पंजाब में शिवालिकों की तलहटी को चोस कहा जाता है। और पिरामिड मैदान पहाड़ के तले पर पाया जाने वाला एक क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चौरा चौरी की घटना किस आधुनिक राज्य में हुई थी? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल या मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 तक चला में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ पुलिस के साथ भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों सहित 3 नागरिकों की मृत्यु हो गई। यह जगह चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को गांधी जी का पहला जन राजनीतिक आंदोलन है। असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज या स्वशासन प्राप्त करना था। 1901 में गांधी जी ने कलकत्ता में पहले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता एकमात्र गांधी जी ने की। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो ये भी सवाल पूछता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी। और महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। रॉलेट अधिनियम पारित किया गया किसके लिए? ऑप्शंस है कृषि सुधारों के बारे में लाना, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, व्यापार के लिए अनुकूल संतुलन है, या परीक्षण पर द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों को रखा। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। 18 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया। इस 1919 के अधिनियम को अराजक और क्रांतिकारी अपराध या काला कानून के रूप में भी जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम का प्रावधान क्या था? सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार और सीमित किया जा सकता है, अर्थात उन्हें नजरबंद किया जा सकता है। अधिनियम में अपराधों के लिए त्वरित परीक्षण के लिए संलग्न है। गवर्नर जनरल के पास किसी भी क्षेत्र में अधिनियम को लागू करने की शक्ति थी और इसमें आप अपील भी नहीं कर सकते थे। बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती थी, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। और इसी के बाद भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। हिमालय में खाली जगह मुख्य समानांतर पर्वतमाला है। कितने? 4, 3, 6 या 5? तो इसका सही जवाब होगा 3। हिमालय में 3 मुख्य समानांतर पर्वतमाला है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नॉलेज वाली लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ये वीडियो आपके पास प्रतिदिन पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छी तरह से घर पर बैठकर होती रहे। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ नए अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके, गुड बाय।